पहाड़ में जो चूरे का पेड़ होता है उसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। और वह ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुणों की खान है। उसमें वो सारी खासियत मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल कर कर हम स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे सकते हैं, आर्थिक उन्नति भी ला सकते हैं और पलायन को भी रोक सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर देवीदत्त जोशी जी मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ इस क्षेत्र में काम किया है, खासकर चूरे के ऊपर। आइए उनसे जानते हैं चूरे का महत्व क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर चूरे का इस्तेमाल हम करें, क्योंकि पलायन रोकने के लिए, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, क्या ये वरदान नहीं है पहाड़ के लिए? बहुत बड़ा वरदान है। ईश्वरीय वरदान कहना चाहिए इसको, क्योंकि इससे स्थानीय रोजगार ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह ऐसा कल्प वृक्ष है जिसका फूल, जिसमें शहद का भंडार है, उसका फल जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसकी जैम जेली बनाई जा सकती है, उसकी गुठली में वनस्पति घी का भंडार है। ये तीन चीज़ें हैं जो पारंपरिक रूप से गांव के लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि उसका आर्थिक उपयोग न होने के कारण से अब तक वो उपेक्षित रहा। ये हम सब के लिए, कम से कम उत्तराखंड के लिए, ये ऐसा ईश्वरीय वरदान का उपयोग न होना हम सब की कहीं ना कहीं हीन भावना को प्रदर्शित करता है कि हम अपनी पहाड़ की चीज़ों को, उसके जो महत्व को न समझकर, हमारे अंदर जो हीन भावना है कि पहाड़ी चीज़ है, इसका उपयोग क्या हो सकता है करके हमने उसको उपेक्षित कर रखा है। इसके अलावा जो उसका सबसे गुणकारी चीज़ है कि आज से 1977 में विज्ञान प्रगति में एक लेख छपा था। डॉक्टर गोपाल मिश्र लखनऊ बुल्ड गार्डन के वैज्ञानिक थे जी। जिन्होंने रिसर्च किया इस पर। उस रिसर्च में जो चीज़ निकली वो और भी अधिक आर्थिक उपयोग के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि उसमें उन्हें बताया कि इसमें पामेटिक एसिड की मात्रा है। पामेटिक एसिड जो एंटीसेप्टिक दवाओं में और कॉस्मेटिक्स में प्रयोग होता है, और अभी तक हम उसको विदेश से पाम ऑयल मंगाते हैं और उसमें से पामेटिक एसिड निकलता है, जो कि सिर्फ 40%, 40% है, जबकि च्यूरे में वो 98% है पामेटिक एसिड। उसके अलावा 36% ओलिक एसिड, जो कि साबुन उद्योग में काम आता है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे रासायनिक हैं उसमें जो 1 या 2% तक है। ये इतना उपयोगी और आप मानते हैं कि साहब इसका समुचित उपयोग करना चाहिए हमारे पास? एक मैं जानना चाह रहा था कि ये पिथौरागढ़ और जैसा कि आपने बताया काली नदी के आसपास ही मिलता है, जी जी, ऐसा क्यों? ये एक ईश्वरीय वरदान है। शारदा नदी जो टनकपुर पहुंचती है, आगे पहाड़ में काली नदी के नाम से जानी जाती है। काली नदी की दोनों प्रकार, जो नेपाल की सीमा है और हमारी भारत की सीमा, दोनों में ही ये वृक्ष पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको लगाने का प्रयास किया गया बागेश्वर या सोमेश्वरी घाटियों में, अन्य घाटियों में, लेकिन वहाँ उसका प्रयोग नहीं हो पाया। क्यों विकसित नहीं हुआ, ये वैज्ञानिकों का विषय हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी। तो आपने देखा कि कल्पवृक्ष कितना उपयोगी है, कल्पवृक्ष यानी चूरे का वृक्ष कितना उपयोगी है और पहाड़ के लिए ये लाइफलाइन का काम कर सकता है। मुझे लगता है अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और इसका समुचित उपयोग करे तो ये बहुत लाभकारी हमारी पहाड़ की आर्थिकी के लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास रिपोर्ट को देखने के लिए।